फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को अपना चैनल समझ कर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यानी कि आज से कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन जो होता है एक पवित्र त्यौहार होता है। क्या होता है? एक पवित्र त्यौहार होता है, न इसमें झूठ बोला जाता है, सब सच्चाई ही बोला जाता है। तो मेरे एक खान साहब हैं, खान सर जी से, जो कि बहुत फेमस टीचर हैं पटना वाले। तो वो बार बार उनका एक न्यूज़ आ रहा था कि इस बार बहनों ने 15,000 बहनों ने 15,000 राखियाँ बांधी है। कितना राखियाँ? 15,000। 15,000 कम नहीं होता है, फिर भी खान सर की बात है भाई, तो करोड़ भी हो सकता है। वो तो 15,000 था। लेकिन हम लोग मैथ के टीचर हैं। क्या है? मैथ के टीचर हैं, तो कैलकुलेशन हम लोग को भी थोड़ा बहुत आता ही होगा। अगर एक बहन 1 मिनट लेती है एक राखी बांधने में, तो हमको लगता है 60 राखी बांधने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। अब 15,000 बहनों ने मेरे भैया यानी खान भैया को, खान सर भैया को राखी बांधा है, तो कम से कम 250 घंटे हुए। कितने हुए? 250 घंटे हुए। अगर लगातार राखी बांधा जाए, लगातार किया जाए, अगर राखी बांधा जाए तो नियर अबाउट 10 दिन लगेगा राखी बांधने में। कितना दिन? 10 दिन। और अगर 12 घंटे ही लिया जाए, 24 के 24 घंटे अगर बांधा जाए तो 10 घंटा नियर अबाउट लगेगा। अगर लगातार लिया जाए भैया, बांधा जाए, यानी कि 12 घंटा बांधा जाए एक दिन में, तो 20 दिन लगेगा। तो रक्षाबंधन बीते हुए क्या कितना दिन हो गया? आज 15 तारीख है, तो अभी तो 15,000 राखी बांधा नहीं गया होगा। तो मीडिया वाला किसी को चाहे तो चमका दे, किसी को चाहे तो बर्बाद कर दे। तो भैया मीडिया वाला, आप लोग कृपया करके जो भी सच्चाई है वही दिखाया कीजिए। हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं मेहनत से, थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना? तो मैं इस कोई बात की टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मैथ वाले हैं तो थोड़ा सा बता दिया, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा दिया आप लोग के लिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ कर क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले वाले क्लास में मैंने 12वीं क्लास के मैथ के प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक बता चुका था। कितना तक? 11 तक। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा, जो कि इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। दिया है क्वेश्चन आपको, x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो देखा जाए, अब हम इसको क्या कर लेंगे? x के पावर y को m मान ले रहे हैं। माना कि m इक्वल टू x के पावर y तथा n इक्वल टू y के पावर x। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। इसके बाद देखा जाए, मैंने क्या किया कि y के पावर x की जगह m रखा, अब x के पावर y की जगह x m रखा, y के पावर x की जगह n रखा, इक्वल क्या किया? 1। अब बोथ साइड क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा बाबू? कुछ इस प्रकार से dm बाई dx प्लस dn बाई dx, आइए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। अब क्या हो जाएगा? m निकाला जाएगा। m इक्वल टू एक्स के पावर y, यानी दोनों तरफ log जब ले लेंगे हम लोग, तो log m इक्वल टू हो जाएगा log x के पावर y। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, अब क्या हो जाए? log की प्रॉपर्टी से log m इक्वल टू y इंटू log x। अब क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ
x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? अवकलन। ध्यान से देखा जाए, अब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको, डी बाई डी एक्स लॉग एम इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जी? 1/m इंटू डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, पहले बाहर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग एक्स को बाहर करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर बाबू? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो 15,000 राखियाँ। कितने हज़ार? 15,000। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, किसी के बहकावा मत आइए, किसी की। देखिए, धर्म के साथ हम लोग कोई इथी नहीं करें। धर्म तो बहुत ही पवित्र रक्षाबंधन होता है भैया। मैं मानता हूँ, मैं मुस्लिम से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम मज़हब से, यानी कि इस्लाम मज़हब से, लेकिन मैं इस चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ही दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। लेकिन किसी के भावनाओं के साथ मत खेलिए कीजिए आप लोग। 15,000 16,000 जो दिखा रहा है गोडी मीडिया जो है, सही है, किसी को भी चमका सकता है या किसी को भी बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखा जाए इधर, ये आपका क्या हुआ? डी एम बाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लूँगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स गुणे डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? अब भाई साहब एम को यहाँ पर ला दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करूँगा मैं, ये ध्यान से देखा जाए गौर से, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू, एम का वैल्यू क्या है बाबू? एक्स के पावर वाई इंटू वाई प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कुछ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इधर ला देंगे। हाँ, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन होता है, तो होता है ए के पावर एम माइनस एन। तो कुछ भी नहीं, पावर तो क्या है, 1 ही यहाँ पर। इसको ऐसा लिख देंगे हम लोग, डी एम बाई डी एक्स इक्वल, ये एक्स, ठीक है, एक्स के पावर वाई माइनस 1 हो जाएगा इंटू वाई प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? इतना समझ में आप लोग आ रहा है कि मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेके चला गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें आप लोग को किसी प्रकार के, थोड़ा सा भी तो बताइएगा। देखिए, अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस सब में जैसे मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा हो गया, ध्यान से देखा जाए, ये हो जाएगा एक्स के पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई। इसको करूँगा तो एक प्लस जुटेगा तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? ये क्या हो गया, इक्वेशन आपका फर्स्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है? फिर से एक बार देखा जाए ध्यान से, गौर से, कि ये क्वेश्चन आपको दिया है, मैंने क्या किया, माना कि m इक्वल टू एक्स के पावर वाई तथा n के पावर n इक्वल टू वाई के पावर एक्स। पहले मैंने क्या किया, x के पावर y की जगह m रखा, y के पावर x की जगह n रखा, बराबर 1, और दोनों साइड इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आया डी एम बाई डी एक्स प्लस डी एन बाई डी एक्स। अब 1 का अवकलन क्या होगा, कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद m बराबर क्या किया, x के पावर y लिखा और लॉग दोनों तरफ ले लिया। लॉग लेने के बाद ये प्रोसेस लगाया, यहाँ तक लेके आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, कोई डाउट नहीं ना इसमें, तो ध्यान से देखा जाए। इसके बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे आगे तरफ, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे, n निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n, यानी कि ये वाला पार्ट, ध्यान दिया जाए। अब क्या होगा,
n बराबर वही चीज़ y के पावर x log ले लेंगे, log n बराबर क्या हो गया आपका log y के पावर x। क्लियर। अब log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बाबू, log n इक्वल टू x इंटू log y। ठीक है। अब इसको भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx log n इक्वल टू d/dx x इंटू log y। क्लियर। ये आपका हुआ। तो देखा जाए अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 1/n इंटू dn/dx इक्वल टू x बाहर, इसका अवकलन 1/y dy/dx फिर y के करेंगे प्लस log को क्या करेंगे y को बाहर, ये करेंगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए dn/dx इक्वल डायरेक्ट कर रहा बाबू, y इसको एलसीएम लेंगे x इंटू dy/dx प्लस y इंटू log y। ठीक है। n साहब का आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। फिर n का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। n का वैल्यू क्या है ये देखा जाए, dn/dx n क्या है बाबू आपका, यही ना है y के पावर x। डायरेक्ट -1 कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर रखेंगे तो ये पावर है तो जाएगा घट जाएगा। फिर क्या बचा जी, x इंटू dy/dx प्लस y इंटू log y। ठीक है, y इंटू log y। क्लियर। अब ले लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे x y के पर x -1 ऐसा भी हो जाएगा इंटू dy/dx प्लस, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो हो जाएगा y के पावर x इंटू लॉग y। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, ये हम लोग को मिल गया। अब क्या करेंगे मान रख देंगे। dm के वैल्यू क्या था भाई, dm साहब की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है। तो y x के पावर y-1 इंटू y प्लस x के पावर y इंटू लॉग x इंटू dy/dx प्लस, अब ये रखेंगे n साहब के जगह पर, तो ये हो गया x इंटू y के पावर x-1 इंटू dy/dx प्लस y के पावर x लॉग y इक्वल टू 0। अब ध्यान दिया जाए एकदम ध्यानपूर्वक, यहाँ से देखा जाए ये दोनों में कॉमन है आपका, लिखेंगे dy/dx तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा xy इंटू लॉग x प्लस xy y के पावर x-1। ये साहब इधर जाएंगे ये वाले तो कुछ ऐसे हो जाएंगे माइनस x के पावर y-1 इंटू वाई प्लस y के पावर x इंटू लॉग y। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे बट्टा आके लग जाएंगे, यहीं से ये क्या हो जाएगा बट्टा लग जाएगा इस तरह से। ये हो जाएगा x के पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू y के पावर -1। ये आपका क्या होगा रिजल्ट, क्या हो जाएगा dy/dx के क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो फिर से आप लोग होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथ, आप तो बच्चे हैं नहीं। वही बात कि खान साहब सर जी यानी कि आधा से 2 घंटा के 3 घंटे के अंदर 15,000 राखियाँ बहाल लिए, ठीक है ना। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं खान सर के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया है सबसे ख़राब आज के मीडिया है भैया। किसी को चाहे तो स्टार बना दे या किसी को चाहे तो 0 बना दे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।